बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अस्का। आज मैं आपसे बहुत ही अमेजिंग सी आसानी से बन जाने वाली समोसा पट्टी रोल पट्टी की रेसिपी शेयर करूंगी। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, साथ ही साथ मैं आपको इसको स्टोर करने का भी तरीका बताऊंगी। सिर्फ 3 कप मैदा से ढेर सारी समोसा पट्टी और रोल पट्टी बनाकर रेडी करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस मज़ेदार सी समोसा पट्टी रोल पट्टी की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी एक ग्लास बाउल। इसके अंदर शामिल करूँगी 3 कप भरकर मैदा। मैं यहाँ पर छने हुए मैदे का यूज़ कर रही हूँ। 3 कप छना हुआ मैदा ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर मयरिंग कप से मैयर करके मैदा डाला है। आप घर का चाय वाला कोई भी कप यूज़ कर सकते हैं। 1.5 खाने का चम्मच यानी कि 1.5 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। चम्मच की हेल्प से नमक और मैदे को अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से। अब मैं चम्मच को साइड पे कर दूंगी और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कर पानी ऐड करते जाएंगे और अच्छे से इसको गूंद लेंगे। इसकी एक सॉफ्ट सी डो बनाकर रेडी कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हाथों की मदद से और थोड़ा थोड़ा कर पानी ऐड करते रहेंगे जितना आपको ज़रूरत होगा और इसकी एक सॉफ्ट सी डो बनाकर रेडी कर लेंगे। आज मैं आपसे बहुत ही अमेजिंग सी टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपकी भी परफेक्ट रोल पट्टी या समोसा पट्टी बनकर रेडी होगी। आपने तमाम टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है, देन आपकी परफेक्ट रोल पट्टी समोसा पट्टी बनकर रेडी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी एक सॉफ्ट सी डो बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने के बाद अच्छे से इसको फिर से गूंद लेंगे, अच्छे से इसको नीट कर लेंगे। ऑयल के साथ अच्छे से गूंदने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट सी हमारी डो बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम दोबारा से अच्छे से इसको ऊपर से ग्रीस कर देंगे। ग्रीस करने के बाद इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट इसको रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। 10 से 15 मिनट की रेस्ट के बाद बहुत ही अच्छे से डो सेट हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं लूँगी एक सिलिकॉन मैट, उसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी। मैदा डस्ट करने के बाद अब तमाम डो को उठाकर अपने काउंटर पे रखेंगे इस तरह से। अब हम इसको 4 पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। हल्का सा रोल डाउन करेंगे पहले और इसको 4 पोर्शंस में डिवाइड कर देंगे। आपने 4 इक्वल पोर्शन में इन्हें डिवाइड करना है। एक नाइफ की हेल्प से इस तरह से कट्स लगाते हुए आपने इसको 4 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर देना है। अब एक एक पोर्शन को उठाते जाएंगे और एक एक पेड़ा बनाकर रेडी करते जाएंगे। इस तरह से हमारे पास 4 बड़े साइज़ के पेड़े बनकर रेडी हो जाएंगे। माशाल्लाह से हमारे पास 4 पेड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। 3 पेड़ों को साइड पे कर देंगे, एक पेड़े को काउंटर पे ही रहने देंगे इस तरह से। अब इस पेड़े को हल्का हल्का रोल डाउन करेंगे इस तरह से, थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। लंबा करने के बाद अब हम इसको 5 पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। अब इसको भी हमने 5 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करना है। अब एक एक पोर्शन को उठाते जाएंगे और एक एक पेड़ा बनाकर रेडी कर लेंगे। इस तरह से हमारे पास 5 छोटे साइज़ के पेड़े बनकर रेडी हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे 5 पेड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। एक ट्रे को अच्छे से कुकिंग ऑयल से ग्रीस करने के बाद तमाम पेड़ों को अपनी ट्रे के अंदर रख देंगे। अब इसी तरह से दूसरा वाला पोर्शन उठाएंगे, उसके भी इस तरह से 5 पेड़े बनाकर रेडी कर लेंगे। इसी तरह तमाम पेड़ों के 5 पेड़े बनाकर रेडी कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पर तमाम पेड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। ये तकरीबन 20 पेड़े मेरे पास बनकर रेडी हो चुके हैं। एक पेड़े को उठाऊंगी, काउंटर पे रखूंगी, हल्का सा मैदा डस्ट करूंगी। इसके बाद एक बेलन की हेल्प से इसको बेलकर एक छोटी सी रोटी की शेप दे लेंगे। आराम आराम से बेलते हुए आपने एक गोल सी छोटी सी रोटी बनाकर रेडी कर लेनी है। अब इसे कर देंगे साइड पर। इसी तरह एक और पेड़ा लेंगे, हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे, हल्के हाथों से इसे बेलते हुए इसी तरह एक छोटी सी एक बारीक सी रोटी बनाकर रेडी कर लेंगे। आपने ये कोशिश करनी है कि तमाम रोटियां एक ही साइज़ की बनाएं। इसी तरह से मैं बाकी की तमाम छोटी छोटी सी रोटियां बनाकर रेडी कर लूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 रोटियां बनकर रेडी हो चुकी हैं। एक रोटी पकड़ेंगे, इसके ऊपर एक ब्रश की हेल्प से ऑयल लगाएंगे। आपने अच्छे से ऑयल लगाना है, कंजूसी नहीं करनी। जितनी अच्छे से आप कुकिंग ऑयल लगाएंगे उतनी ही आपको आसानी होगी। अच्छे से ब्रश की हेल्प से ऑयल लगाने के बाद अब मैं थोड़ा सा मैदा लूँगी। मैदे को इसके ऊपर डस्ट कर देंगे थोड़ा सा। अब इसी तरह से एक और रोटी उठाएंगी, इसके ऊपर आपने बराबर करके रख देनी है रोटी। अच्छे से हल्का सा प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद दोबारा से इसे कुकिंग ऑयल से ग्रीस करेंगे। ग्रीस करने के बाद हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और इसी तरह से 5 रोटियां आपने एक दूसरे के ऊपर रख देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 रोटियां एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद हल्के हाथों से आपने प्रेस करना है। लास्ट रोटी के ऊपर आपने ऑयल नहीं लगाना।
प्रेस करने के बाद साइड को चेंज करेंगे। दूसरी साइड से भी आपने हल्के हाथों से इसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद अब हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं एक बेलन लूँगी। एक बेलन की हेल्प से हल्के हाथों से आपने इसको बेलना स्टार्ट करना है। आपने इसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना, वरना आपको इसे सेपरेट करने में बहुत मुश्किल होगी। आपने इनको ना तो बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है, ना बहुत ज़्यादा बारीक, मीडियम साइज़ का इसे बेलना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बारीक सी रोटी मैंने बेल कर रेडी कर ली है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भी बारीक नहीं है। दूसरी साइड पर एक लोहे के तवे को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इसके ऊपर ये रोटी डाल देंगे। इस तरह से मीडियम सी फ्लेम पर एक आधा मिनट एक साइड से कुक करेंगे, फिर इसकी साइड को चेंज कर देंगे। 1 मिनट एक साइड से पकने के बाद इसकी साइड को टर्न करेंगे इस तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने साइड को टर्न कर दिया है। हल्का सा दूसरी साइड से भी कुक करेंगे। अब फिर से इस रोटी की साइड को मैं चेंज कर दूंगी इस तरह से। अब साइड को चेंज करने के बाद मैंने फ्लेम को हल्का सा कर दिया है, बिल्कुल लो कर दिया है। अब एक नाइफ़ की हेल्प से आपने इस तरह से एक रोटी को अलहदा करना है। हल्का सा आपने एक कॉर्नर से इसको अलहदा करना है। अलहदा करने के बाद हाथों की मदद से इस तरह से आराम आराम से आपने एक रोटी को अलहदा कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने इजीली ये अलहदा हो चुकी है। ये इसी वजह से हुआ है क्योंकि हमने ऑयल में कंजूसी नहीं की। अब फिर से इसकी साइड को चेंज करेंगे। जहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी रोटी भी आसानी से उतर जाएगी। इसी तरह से मुसलसल पलटते हुए इनको अलहदा कर लेंगे। ये बहुत इजीली अलहदा हो जाएंगी, लेकिन अगर आपने कंजूसी की ऑयल लगाने में तो आपको बहुत परेशानी होगी और ये अलहदा भी नहीं होंगी। एक तो आपने ऑयल में कंजूसी नहीं करनी और एक इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बेलना। अगर आप ये कुछ टिप्स फॉलो करेंगे तो आपकी परफेक्ट रोल पट्टी समोसा पट्टी बनकर रेडी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली ये पट्टियाँ अलहदा हो रही हैं। यहाँ पर मैंने वीडियो को स्टॉप नहीं किया, मैं आपको तमाम वीडियो मुकम्मल दिखा रही हूँ, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि कोई भी स्टेप मिस नहीं हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट रोटी रह गई है, इसको भी इसी तरह से सेपरेट कर लेंगे। अब इसी तरह से बाकी की तमाम पेड़े 5-5 करके जोड़ते हुए हम इस तरह से इनकी रोल पट्टियाँ समोसा पट्टियाँ बनाकर रेडी कर लेंगे। अब मैं आपको इसको कटिंग करने का तरीका बताती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम पट्टियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। मेरे पास यहाँ पर 20 पट्टियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब हम 10 को साइड पे कर देंगे और 10 को साइड पे कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 रोटियाँ हैं, इनकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। एक नाइफ़ की हेल्प से इस तरह से मैं निशान लगाऊंगी, हल्का सा स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, इसको निशान लगा लेंगे। अब मैं एक नाइफ़ की हेल्प से इसको कट करूंगी। बेसिकली हमें एक स्क्वायर बनाकर रेडी करना है, तमाम साइड से इक्वल करके इसका एक स्क्वायर बना लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी साइड से भी हल्का सा निशान लगाने के बाद इसको नाइफ़ की हेल्प से मैं कट कर लूँगी। हम साइड पर से इक्वली कट करने के बाद यहाँ पर एक स्क्वायर शेप का मैंने इसको कट कर लिया है। अब इसको सेंटर से मज़ीद कट करेंगे इस तरह से। एक नाइफ़ की हेल्प से हल्का सा निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद दूसरी नाइफ़ से अच्छे से इसको कट कर देंगे। अब इन तमाम पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रख देंगे इस तरह से। और यहाँ पर हमारे पास ढेर सारी तकरीबन 20 समोसा पट्टियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब चलते हैं रोल पट्टी की कटिंग की तरफ। अब हम रोल पट्टी बनाकर रेडी करेंगे। यहाँ पर जो 10 पट्टियाँ मैंने बचा कर रखी थी उनको इस तरह से रखेंगे। इनको भी स्क्वायर शेप का कट कर लेंगे जैसे हमने पहले किया था। इसको भी मैंने स्क्वायर शेप का कट कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तमाम रोल पट्टियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब जो किनारे हमारे बचे थे उनको ज़ाया नहीं करेंगे, उनको इस तरह से हल्की हल्की छोटी छोटी स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे। इनके हम पापड़ी बनाकर रेडी कर लेंगे और भी आप इसका डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 कप मैदा से हमारी ढेर सारी समोसा पट्टियाँ, रोल पट्टियाँ और पापड़ी बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको रोल और समोसा बनाकर दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से फोल्ड करते हुए, देन इसको फोल्ड करते हुए आपने एक रोल बनाकर रेडी कर लेना है। और इसी तरह समोसे की भी फोल्डिंग आपको दिखाती हूँ। एक समोसा पट्टी को उठाएंगे, इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, देन अगेन इसको दूसरी तरफ फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अब आपने इसको इसके अंदर फिलिंग डालनी है। फिलिंग डालने के बाद इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर आप देख सकते हैं समोसा भी हमारा बनकर रेडी हो चुका है। रोल और समोसा बहुत इजीली फोल्ड हो जाते हैं। इसकी डिफरेंट फोल्डिंग टेक्निक्स भी मैंने अपने चैनल पे बताई हुई हैं, आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर स्टोर करने का तरीका बताती हूँ। आपने इस तरह से जिप लॉक बैग्स ले लेने हैं। रोल पट्टी समोसा पट्टी को इनके अंदर आप डालकर स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती और जब चाहे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पहले रोल पट्टी उठाएंगे, उठाकर इसको एक जिप लॉक बैग के अंदर डालकर अच्छे से जिप कर देंगे और ये परफेक्ट सी हमारी रोल पट्टियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं।
आप इसको डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। समोसा पट्टी को, रोल पट्टी को रमज़ान में इसी तरह से समोसा पट्टी को भी पैक कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको भी मैंने अच्छे से रैप कर दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये मज़ेदार सी समोसा पट्टी, रोल पट्टी की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी लेटेस्ट नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमन शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।